भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर जब शिकारी ने उनके ऊपर बाण चलाया तो वह उनके पैरों में जा लगा, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो वे तुरंत अर्जुन द्वारका आ गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। दोस्तों, आखिर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी कैसे डूबी, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में लेखों में कहा गया है कि जब कृष्ण ने आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए इस पृथ्वी को छोड़ दी तो कलयुग शुरू हो गया और द्वारका और उसके निवासी समुद्र में डूब गए। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र तट के निकट द्वारिका नगरी का निर्माण किया। यह निर्माण विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया था। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो घटनाएं बताई जाती है। पहली घटना यह थी कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था। वहीं दूसरी घटना थी उनके पुत्र सांब की, जिसे ऋषियों से श्राप मिला था। कहते हैं कि प्राचीन भारत का द्वारका शहर अब अरब सागर के नीचे डूब गया था। पानी के नीचे पुरातात्विक विभाग के लोग इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए इसकी शहर की दीवारों की नींव की तलाश कर रहे हैं। भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक द्वारका शहर न केवल धार्मिक बल्कि पुरातात्विक महत्व भी रखता है। महाभारत की घटना का जिम्मेदार गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को ठहराया। युधिष्ठिर के तिलक के बाद अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार मेरे कुल का तुमने नाश किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी एक दिन अवश्य नाश हो जाएगा। जबकि दूसरी घटना यह बताती है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप था। जब एक दिन महर्षि विश्वामित्र और देवर्षि नारद द्वारका पहुँचे तो वहाँ यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ हंसी मजाक कर लिया। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री वेश में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि यह स्त्री गर्भवती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? ऋषियों ने नवयुवकों की ऐसी बातें करते हुए देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सह नहीं कर पाए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दे दिया। उनका यह पुत्र यादव वंश का कारण बनेगा, का नाश करने के लिए लोहे से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि उससे उत्पन्न हुए मूसल के प्रभाव से केवल भगवान श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि यह श्राप अवश्य ही सत्य होगा, क्योंकि ऋषियों द्वारा मिला गया यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन सांब ने मूसल को उत्पन्न कर दिया। राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद भगवान श्री कृष्ण और उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा करा दी कि आज के बाद कोई भी नगर में मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही इसे कोई बनाएगा। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे सजा के तौर पर मृत्युदंड दे दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद सभी द्वारका वासियों ने मदिरा का सेवन करना और बनाना त्याग दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया द्वारका में अपशगुन बढ़ते चले गए। रोज कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती। द्वारका में लोगों से ज़्यादा चूहे आ गए थे। अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगी, जिसे देखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अब वह समय आ गया है जब गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। श्री कृष्ण ने अमावस्या पर गौर किया तो यह ठीक वैसा ही हाल था जैसा महाभारत के युद्ध के समय बन रहा था। गांधारी के श्राप को सत्य में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दे दिया। इसके पश्चात आज्ञा का पालन करते हुए यादव वंश के लोग समुद्र तट पर तीर्थ करने के लिए चले गए। एक दिन अंधक और वर्षणी के बीच किसी बात पर बहस हो गई और दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि वह
एक दूसरे को मारने पर उतर गए। द्वारका के ठीक बाहर भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी देवी को ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यहाँ रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिन्होंने क्रोध में हजारों साल पहले यह शर्त लगाई थी कि यह स्थान पीने के पानी से रहित रहेगा। ऐसे में आज तक पूरे द्वारका क्षेत्र में लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस दौरान ऋषियों का श्राप सत्य साबित हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया, उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद घास को उन्होंने युद्ध करने के लिए उखाड़ लिया, तो वह मूसल का रूप बन गई। वह मूसल बहुत शक्तिशाली था, जिससे केवल एक बार में ही किसी की भी मृत्यु संभव हो सकती थी। इस तरह वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो अपने परिजनों को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहां खड़ी घास को उखाड़ा तो वह भी मूसल में बदल गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मूसल से वहां मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस संहार के बारे में बताया और कहा कि आप स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। समय उनके बड़े भाई बलराम भी ध्यान मुद्रा में थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेष नाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। इसी दौरान जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में जाकर लगा। जरा शिकारी ने हिरण समझकर वह बाण भगवान श्री कृष्ण की तरफ चला दिया और यही बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिससे अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को जैसे ही हस्तिनापुर की ओर लेकर चले, द्वारका नगरी समुद्र में धीरे धीरे डूब गई। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई। इसी के लिए वह आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। अंत में यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया और द्वारका में उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। द्वारका नगरी एक प्रसिद्ध नगरी है, क्योंकि द्वारका सप्तपुरियों और 4 धाम के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी से संबंधित प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर भी स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। तो दोस्तों, इस प्रकार डूबी थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।